ये 2 GB का रैम है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 2-3 सॉफ्टवेयर 4 सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, छोटा छोटा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रैम लगा हुआ है, तो मेरे पास ये 2 और 2 4 GB का रैम हो गया। तो अब इसमें हम 3 से अधिक, 4 से अधिक, 5-6 सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, ठीक है ना। एट द टाइम मतलब रियल टाइम में आप कितना सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, देखते होंगे जब मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो बाकी सॉफ्टवेयर को खुलने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर को आप ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो आप समझ लीजिए एप्लीकेशन। फ़ोन में ऐप होता है, ऐप का पूरा नाम एप्लीकेशन है, उसको फ़ोन में अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ऐप बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ़ोन में अगर आपका क्या है, उतना अधिक सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो अगर आप जाएंगे फ़ोन भी खरीदने तो बोलेंगे कि आप 4 GB वाला फ़ोन ना लेकर के 8 GB वाला लीजिए या 12 GB वाला लीजिए, या उससे और अधिक आते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को, उस वाले रैम वाले कंप्यूटर को या फ़ोन को यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। फ़ोन के अंदर आप प्राइमरी मेमोरी के अंदर, कहने का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, एक कोरेडोरो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब क्या है, अगर हम सिर्फ 2 GB का ये रैम यूज़ करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ 2 GB का रैम यूज़ करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर तो चलेगा बट ये भी अटक के चलेगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर खोल दिया यहाँ पे ऊपर, अब इसके अंदर हम कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अटक के चलेगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ लेंगे तो ये अटक करके चलता है, ठीक है। दूसरा हमको लगा कि नहीं ये मेरा कंप्यूटर सही नहीं चल रहा है तो हम एक और रैम ऐड कर दिए। अब ये सॉफ्टवेयर अच्छे से चलेगा, इसके साथ साथ अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर भी ओपन करते हैं, फोटोशॉप खोल लेते हैं या फिर इसके अंदर हम क्रोम खोल लेते हैं, कोई भी चीज़ चला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता है। तो रैम का काम अभी जैसे कि क्या है, हम 2 सॉफ्टवेयर खोले, एक कोरेडोरो खोले, एक फोटोशॉप खोले, ठीक है। अब क्या है, ये तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो यहाँ पे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड का काम क्या है, आप जो भी उसके अंदर फ़ोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर सारा कुछ इंस्टॉल रखते हैं। अगर आप फ़ोन का मेमोरी कार्ड निकाल लिया तो सारा डेटा मेमोरी कार्ड में है, दूसरी फ़ोन में डालेंगे उस फ़ोन में चलने लगेगा। वैसे ही है इसके साथ, अगर हम किसी भी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो उस कंप्यूटर में चलने लगेगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा ये हार्ड डिस्क का पुराना हो गया, पुराने टाइम का हो गया, अब इसके जगह पे चलता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको बोलते थे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। तो HDD का टाइम अब ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास चलता है SSD, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ा फास्ट है, इससे थोड़ा क्या, इससे बहुत फास्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग वापस से अगर मदरबोर्ड पे देखें तो इसमें 2 रैम लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक लगा हुआ है बैटरी, ठीक है ना, जो कि ये भी पावर सप्लाई का ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें मेन समझने वाला बात है ना, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है तो इसको लोग बोलेंगे ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट एक्चुअली ये CPU नहीं है, ठीक है ना। इस CPU इसके अंदर लगा हुआ है, बट हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये CPU है, ठीक है ना। बट CPU है कहाँ तब एक्चुअली, तो यहाँ पे आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में CPU, ये देखिए, ये है एक्चुअल में CPU, इसको हम लोग CPU बोलते हैं। तो ये जो CPU है इसका काम है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को प्रोसेस करेगा, जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा है उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट देगा। सबसे मेन यही चीज़ होता है, ठीक है, CPU। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कटा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा और वही चीज़ आपको इसमें भी दिखेगा, आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जब भी CPU को लगाना, इसको जोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करना है, बस इसको आराम से यहाँ पे उठा करके ऐसे करके रख देना है, ठीक है, ये बस हो गया। कभी भी आप इसको जोर ज़बरदस्ती से नहीं लगा सकते, जोर ज़बरदस्ती लगाने में अगर उसका कोई भी एक थ्रेड ख़राब हो गया, कोई भी दांत एक ख़राब हो गया, वो ख़त्म हो गया। और ये है इसका CPU फ़ैन, जिससे कि ये क्या होता है कि आपके CPU को ये ठंडा रखता है। अगर CPU गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर एक ये अलग से फ़ैन लगा होता है, ठीक है।
रैम है, रैम को क्या करना है, रैम बहुत आसानी से सेट हो जाता है। यहाँ पे भी आपको एक कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है और वही हिस्सा आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। दोनों आपस में वहाँ जुड़ गया। ये जो वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है इसको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप रैम को ऐसे पुश कीजिएगा ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो रैम है ये सिर्फ 2 ही जीबी वाला आता है या फिर ये कितना भी आ सकता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम क्या बोले कि यहाँ पे ये मदरबोर्ड जो है मैक्सिमम 4 GB, 8 GB तक रैम सपोर्ट कर सकता है। उससे अधिक लगाने का इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है उससे अधिक सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर आपको नया दूसरा मदरबोर्ड चाहिए होगा, ठीक। तो ये जो हम आपको ये पीसी सेटअप बताया ना, ये मैक्सिमम आप 15,000 20,000 में तैयार करवा सकते हैं, उससे भी कम में हो जाता है, 15,000 तक में भी हो जाता है। रिक्वायरमेंट आपका क्या है, रैम जैसे कि इसमें 2 GB का लगाया, हो सकता है आपको 4 GB का ज़रूरत हो, तो उस केस में आपका प्राइस इधर उधर जाता है। तो अगर आप एक मोटा मोटा प्राइस मान के चले कि हमको एक अच्छा पीसी चाहिए तो